Welcome back to the physics class. So today we are going to do the topic dielectrics and polarization. What are dielectric and what is a process called polarization? So what are called dielectrics? Basically dielectrics are insulators. Basically dielectrics are insulators. Okay, so how can we define a dielectric? Dielectrics are non-conducting materials which do not have free electrons. नॉन कनेक्टिंग मटेरियल्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो डेफिनेशन हम इंसुलेटर्स की भी देते हैं कि जिन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते दे आर कॉल्ड इंसुलेटर. सो इनिशियली मैंने इसलिए पहले बोला था डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली कॉल्ड इंसुलेटर्स. बट व्हेन द डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द अपोजिट फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक contains equal and opposite charges. How is this? Let us take example. Okay, so dipoles are of two type. First are non-polar dipoles dielectrics and second are polar dielectrics. So first of all I am telling you non-polar dielectrics. non-polar dielectrics, non-polar का मतलब जिनका dipole moment जीरो. नॉन पोलर है, पोलर नहीं है, वो होता है जिनका डायपोल मोमेंट जीरो. अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट की. डायपोल मोमेंट के लिए हमने डायपोल का टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. डायपोल क्या होता है? माइनस क्यू प्लस क्यू. वी हैव टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a इक्वल एंड अपोजिट. डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला था? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 2a. मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज दैट इज q इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज 2a. अच्छा भाई डायपोल मोमेंट जीरो कब हो सकता है? वी हैव टू चार्जेस है हमारे पास, फिर भी डायपोल मोमेंट जीरो है. कब हो सकता है? जब 2a जीरो. 2a कब जीरो होगा? जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह पे आ जाए. मतलब एक ही पॉइंट पे नेगेटिव चार्जेस हो, उसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्जेस हो, तो 2a उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो. 2a जीरो होगा तो डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? जीरो. और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो वो नॉन पोलर होते हैं. इट मींस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड. जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करें. कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट पे रहे. ओके, सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल, इसका नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे, पॉजिटिव भी यहाँ पे है. इट मींस नॉन पोलर और पोलर. दिस इज नॉन पोलर बिकॉज 2a इसका जीरो है, दोनों चार्जेस के बीच का 2a जीरो तो डायपोल मोमेंट जीरो. जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक. दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक. सो दिस इज अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक. सो व्हाट आर पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स? सेकंड आर व्हाट आर पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स? Polar dielectrics are which do not have dipole moment zero. जिसका dipole moment zero ना हो. अगर dipole moment zero नहीं है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा. दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस do not coincide. चार्जेस कोइंसाइड ना करें पॉजिटिव और नेगेटिव. इसका मतलब दूर दूर है, दूर दूर है तो 2a भी होगा, 2a होगा तो कुछ डायपोल मोमेंट भी होगा, तो वो पोलर बन जाएगा उस टाइम पे. ओके, सो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल. नाउ दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, हैविंग सेंटर दोनों का अलग अलग है. पॉजिटिव का सेंटर नेगेटिव का ये रहा, पॉजिटिव का ये रहा, डिस्टेंस इज 2a, तो कुछ डायपोल मोमेंट है. ओके, so this is all about dielectrics. And what is polarization? Polarization is the process of polarizing a non-polar dielectrics. अगर आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलर बना देते हो
दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लेकिन ये बनेगा कैसे, क्वेश्चन ये है, बाय प्लेसिंग अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, दैट बिकम्स पोलराइजेशन एंड मॉलिक्यूल्स विल बी पोलराइज्ड। सो हाउ इट इज पॉसिबल, लुक एट इट। व्हाट इज द टॉपिक, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का डेफिनेशन करते हैं पहले। पोलराइजिंग a non-polar dielectric by placing it in external electric field. Polarizing a non-polar dielectric, सबसे पहले हम लेते हैं non-polar dielectric. I have a dielectric of different molecules और मॉलिक्यूल्स इसके नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब सेंटर सेम होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव पॉजिटिव का सेंटर सेम है, तभी तो ये नॉन पोलर है, डायपोलमेंट जीरो है। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं लगाया, बट जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब इसमें। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव मॉलिक्यूल के कौन से चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो क्या मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर सेम रहेगा या सेपरेट हो जाएंगे, दोनों में कुछ गैप आ जाएगा। अगर दोनों में कुछ गैप आ जाएगा तो 2a बन जाएगा, कुछ 2a का वैल्यू हो जाएगा। 2a का वैल्यू हो जाएगा तो डायपोलमेंट जीरो नहीं होगा। इसमें एक मॉलिक्यूल का नेट, एक मॉलिक्यूल का डायपोलमेंट जीरो तो नेट डायपोलमेंट भी जीरो पूरे का। इसमें एक मॉलिक्यूल का डायपोलमेंट जीरो नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज पोलराइजिंग अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बाय प्लेसिंग इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, दैट बिकम्स पोलर। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। This is called polarization. Okay. So next topic is difference between dielectric and conductor. जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। कंडक्टर का हम पीछे कर चुके हैं, और तो हम अभी डाइलेक्ट्रिक का भी चुके हैं। वैसे ये कंडक्टर है। कंडक्टर में हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं, रख रहे हैं, कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव किए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इस एंड पे। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ कौन सा चार्ज माना जाएगा, वो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो वहाँ पॉजिटिव चार्ज ही आता। सो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नॉट, और अंदर इधर था, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई पी है, वो इधर बन रहा है अपोजिट में। और ई नॉट कंडक्टर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट बोलते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता है। जब किसी कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितना आता है, जीरो। बट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर आप यही डाइलेक्ट्रिक की बात करते हो, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, फर्क कितना आता है कि इसमें यहाँ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी बनता है। बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होते। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहता है हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से, सो दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो। ई नॉट और ईपी आपस में कैंसिल नहीं करता। कंडक्टर में ई नॉट और ईपी इक्वल बनता है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है। तो इसमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से बचेगा, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बच जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अब ई लगेगा, दैट इज रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डाइलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field. Next topic is
इलेक्ट्रिक susceptibility. What is the topic? Electric susceptibility. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या, अभी आपने क्या देखा था पीछे कि आपके पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसके ऊपर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, दैट बिकम्स पोलर, और वो पोलर बन जाता है। इट मीन्स हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर लगाएं टू कॉज इट्स पोलराइजेशन, कि वो पोलर बन जाए, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, amount of electric field applied to a non-polar dielectric so that it becomes polar dielectric, ताकि वो पोलर डाइलेक्ट्रिक बन जाए। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज हाउ इजी इज द प्रोसेस टू पोलराइज अ डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक को आप कितना इजीली पोलराइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, it is represented by symbol, this is called psi, इसको बोलते हैं psi। क्या बोला जाता है इसको? psi इसका सिंबल होता है, x की तरह होता है, लेकिन ये इसका पैर जो है वो बड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड psi। जब आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसका हर एक मॉलिक्यूल एक पोलर डाइपोल बन जाएगा, मतलब पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसका भी कुछ नेट डाइपोलमेंट होगा, इसका भी कुछ नेट डाइपोलमेंट होगा, इसका भी कुछ नेट डाइपोलमेंट होगा, क्योंकि डाइपोलमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो पूरे डाइपोल का, पूरे डाइलेक्ट्रिक का भी कुछ नेट डाइपोलमेंट होगा, दैट इज P, एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर इज द नेट डाइपोलमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जो पूरे डाइलेक्ट्रिक का जितने भी मॉलिक्यूल उसमें हैं, उन सभी का डाइपोलमेंट बढ़ा के मिला के जो नेट डाइपोलमेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। एंड दिस पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग लगाओगे, उतना ये चार्जेस को सॉरी अपनी तरफ खींचेगा। जितना आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, उतना चार्जेस ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो गैप उतना ज्यादा होगा। जितना गैप ज्यादा होगा, डाइपोलमेंट क्या होता है, Q × 2A, जितना 2A ज्यादा उतना डाइपोलमेंट ज्यादा। तो जितना एक मॉलिक्यूल का डाइपोलमेंट ज्यादा उतना टोटल डाइपोलमेंट ज्यादा। पोलराइजेशन वेक्टर, इट मींस पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आल्सो this polarization vector is directly proportional to the medium in which this dielectric is placed. Suppose this dielectric is placed in air or vacuum, so epsilon naught will be used. So from these two statements, what it become? Epsilon naught E. Polarization vector is proportional to epsilon naught E. On removing the proportional, there will be a constant on right hand side. Constant is susceptibility psi. Constant is susceptibility psi. So what it will be? Polarization vector is equal to psi epsilon naught E, where P is polarization vector, net dipolement of the dielectric, psi is susceptibility, epsilon naught is permittivity of the free space or vacuum, or E is electric field which is required to polarize an electric dielectric. Okay, so if you want to calculate the susceptibility, what it will become? P upon epsilon naught E. So what is the formula to calculate the susceptibility? That is P upon epsilon naught E. So and one important thing, psi has no unit. Susceptibility has no units. Susceptibility की कोई भी यूनिट नहीं होती। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, susceptibility is inversely proportional to electric field. Susceptibility is inversely proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक नॉन पोलर को पोलर बनाने में लगा, उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी कम।
और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगा उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा। इट मीन्स अगर किसी दो डाइलेक्ट्रिक हैं ए और एक बी, ए की ससेप्टिबिलिटी कम है और बी की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा मतलब उसको पोलराइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम चाहिए, उसको पोलराइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम चाहिए, बिकॉज ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू polarize a non-polar dielectric. So it was today's topic that what about dielectric and polarization, and how can we polarize a non-polar dielectric into polar dielectric, and next is electric susceptibility, how much amount of electric field is required to polarize a non-polar dielectric. Okay, that is called electric susceptibility. As we found from this that susceptibility is inversely proportional to electric field. susceptibility ज़्यादा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कम चाहिए, और अगर susceptibility कम है तो इसका मतलब उसको पोलराइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड a dielectric can tolerate. It means एक डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं कि वो सहन कर सकता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, वो डाइइलेक्ट्रिक रहता ही नहीं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे उसके. मैक्सिमम कितना हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, जैसे कोई भी एक बॉडी है उसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि वो टूटे ना तब तक. ओके, तो ऐसे कोई डाइइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं कि वो उसको टॉलरेट कर पाए और उसके बाद उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड इट्स डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. दैट इज कॉल्ड इट्स डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है